तो इसमें आप लोग को मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि होता क्या है कि ये एमी लिया आपने और ये ओएसी ले लिया, राइट। तो यहाँ पे ये जेड है, यहाँ क्या है, ई एल्कीन है, और इसको हमने एक डाइनो फाइल सिलेक्शन करवाया। तो प्रोडक्ट पूछा जाए कैसे होगा, बेसिकली दिया जाएगा आपको इस फॉर्म में, ऐसे आपको जिग जैग फॉर्म में जेड ई के फॉर्म में आपको लिखा रहेगा। ये जेड ई भी नहीं लिखा रहेगा, आपको जेड ई खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब यहाँ पर एच है और ये क्या है, यहाँ पर एच है, तो ये हमारा जो होगा, ये हो गया ई एल्कीन हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एल्कीन हो गया। तो जेड ई भी आपको खुद लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाता है। अब इसको सबसे पहले आपने सिस्टमेटिक अपने ये ई पाई बॉन्ड था ई, ये जेड था जेड, इसको अपने यहाँ पे जो था हमारा मॉलिक्यूल जो था वो था एस ट्रांस कन्फर्मेशन में, यहाँ पे था एस ट्रांस में रिप्रेजेंट कर रखा है। इसको यहाँ क्या किया गया, एस सिस में लिख दिया गया, राइट, क्योंकि डाइसिलर तभी करेगा जब वो एस सिस फॉर्म होगा। तो एस सिस फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया गया। अब क्या होगा आपके पास कि इसको भी अब यहाँ पे जो सी एन था, इसको भी यहाँ पे ऑन दी बेसिस ऑफ रिजियो सिलेक्टिविटी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पर हमने पार्सल प्लस लिखा, यहाँ क्या लिखा, पार्सल माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसलिए आपके पास सी एन यहाँ पर मोर डोमिनेटली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता माइनस है इफेक्ट से, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे प्लस है और इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इस कारण पर क्या इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या है, हाई है। तो इसके क्योंकि ये अब यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को लेता है प्लस बनता है, तो रिजियो के अकॉर्डिंग इसको मॉलिक्यूल को लिख दिया गया। अब रिजियो के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को लिखा गया, तो जो इसमें 4+2 एडिशन होगा, 4+2 एडिशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहाँ पे ये बना दिया गया सी एन एम ई ओ ए सी और मिथाइल, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ऐसे देखा जाए, बेसिकली जो आईआईटी जेम लेवल पे देखोगे तो एक क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही अगर बनाने आपको आ गया तो बेस्ट है। बट स्टीरियो केमिकल पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा ओ ए सी सी एन, तो यहाँ पर सिस होगा, और जो मिथाइल मिथाइल होगा ये भी दोनों सिस होगा, लेकिन क्या होगा, इनके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये ट्रांस होगा। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि अब यहाँ से ये दोनों हमारा अबव द प्लेन और ये दोनों हमारा बिलो द प्लेन कैसे गए, इसे कैसे पहचाना जाएगा कि कौन ये हमारा जो अबव द प्लेन कौन होगा और बिलो द प्लेन कौन होगा। तो ये क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, इसको देखो आप लोग कैसे पहचानोगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होगा आपका, इस मॉलिक्यूल को इसके अकॉर्डिंग जो है, बेसिकली जो डाइन होता है वो डाइन जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री में वो एज सच हमारा जो है डाइन जहां भी होगा डाइन को वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे डाइन है, तो ये डाइन को ओ ए सी है और ये मिथाइल है, इसको ऐसे ही रखो। जो डाइनोफाइल है, इस डाइनोफाइल के पास में इसको, ये जो सी एन है, ये सी एन और ये मिथाइल है, एग्जैक्ट में ये सी एन मिथाइल, अगर यहाँ पर क्या है अभी, ये भी ये देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे अभी ये ई एल्कीन है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखा, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं मैं इसको तो ऐसे लिखूंगा, अभी मेरा जो डाइन जो है वो तो ठीक है, डाइन में मैंने बोला कि चेंज नहीं करना है, ठीक है नहीं करना है। अब जो डाइनोफाइल है उसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि ये सी एन इधर चला जाए और ये मिथाइल इधर चला जाए, राइट। अभी भी क्या है, ए ई है कि ए ई डाइनोफाइल था, ये भी क्या है अभी ई है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए कि यहाँ पे अगर ऐसे लिखा जाए, अब हमारा मॉलिक्यूल इसको ऐसे और इसमें कैसे, इसको कौन लिखा जाएगा, कि हमें क्या पता कि मुझे मिथाइल को इधर लिखना है या मिथाइल को इधर लिखना है। तो उसमें आप एक बात इसमें नोट करने वाला बात ये होगा कि जो भी डाइनोफाइल होगा, डाइनोफाइल के साथ में अगर, इतना आप ध्यान रखो कि डाइनोफाइल के साथ में अगर यहाँ पे कोई एच एच है और इस इन सब के पास में कोई भी ओ एम ई हो या लोन पर इलेक्ट्रॉन हो, ओ एम ई हो या लोन पर इलेक्ट्रॉन हो, राइट। तो इन सभी ग्रुप का रोल क्या होता है, इन सभी ग्रुप का रोल होता है कि जब ये ऐसे रहेंगे, जैसे कोई भी डाइन से लिया, अगर हमने कोई भी डाइन से अगर लिया तो डाइन हो गया ये, और ये डाइनोफाइल हो गया, इसमें हमने मान लो कि इसमें ले लिया, तो इसके इसमें क्या होगा कि ये इसके साथ में जब ये ओवरलैप करने यहाँ पे आएगा, तो ये ओवरलैप करने के लिए अगर इसको आप लिखोगे यहाँ पे,
तो ओवरलैप फॉर्म में अगर इसको दिखाया जाए डाइन और डाइनोफाइल को, तो जो डाइनोफाइल का पार्ट होगा, जो डाइनोफाइल का पार्ट होगा वो इधर आएगा H, इधर आएगा H, और ये जो COOMe होगा, COOMe या कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप जो है वो यहाँ पर अभी इस समय इंटरेक्शन इसका जो होगा वो इस समय इंटरेक्शन इसका ऐसे होगा, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से इसे इंटरेक्ट करेगा, ऐसे बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरे फॉर्म में क्या बोल रहा हूं कि अगर इसी सिस्टम को अगर मुझे दूसरे फॉर्मेट में लिखना हो, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर इसके H वाले पार्ट को, अगर H वाले पार्ट को इधर कर दिया जाए और जो इसमें CO वाला पार्ट है, OMe वाला पार्ट है, इन सारे को इधर लिख दिया जाए, तो अभी भी क्या है, ये आपके पास क्या था, जेड एल्कीन था, यहां भी क्या था, ये जेड एल्कीन ही है, यहां भी क्या है, जेड एल्कीन ही है। तो इस समय H को हमने बाहर किया और इस समय H को क्या है, अंदर है। तो इन अंदर और बाहर में फिर रिलेशनशिप क्या है, तो इसमें अंदर बाहर में रिलेशनशिप ये है बेसिकली, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, जो नॉन बॉन्डिंग है इससे मतलब लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जब यहाँ पे बनेगा इसके बीच में, तो ये इसके जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा, इन पाई के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा उनके साथ में एक सेकेंडरी ओवरलैप करते हैं, जो इस ट्रांजिशन स्टेट को और भी लोअर एनर्जी में लेके चला जाएगा और रिएक्शन जल्दी प्रोसीड कर जाएगा। और इसके मीनिंग क्या होगा कि ये हमारा इसका ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई होगा, इसका क्या होगा, लो होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको कोशिश क्या करना आपको कि उनके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटो हो गया, साइनाइड हो गया या एस्टर हो गया, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, उन सबके पास में कहीं न कहीं लोन पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, इसके मीनिंग क्या हुआ कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से वहां पर इंटरेक्ट करने के लिए जाना जाएगा। तो इसके मीनिंग क्या हुआ कि जो इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। जब वो आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है, इसके मीनिंग क्या हुआ कि उसको उसी फॉर्म में लिखना है, नॉन बॉन्डिंग वाले को इधर, जिसमें भी जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है उसको इन साइड लेके आओगे और जो भी हमारा सिस्टम होगा उसको बाहर लेके आएंगे। अब आता है, चलो मैं तो इसको ठीक है, मैंने इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को और इसको डोनेटिंग को मैंने बता दिया कैसे लिख कर लाना है। अब इससे क्या होगा, हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है कि इससे स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फर्क पड़ जाएगा। जैसे पहले वाला जो एग्जांपल था, ये था आपका OAC और हमने यहाँ पे लिया ए, अब हमारा मिथाइल इधर हो गया और जो साइनो होगा वो इधर लिखा जाएगा, राइट। तो इसको अगर इंटरेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा तो इस समय क्या होगा कि इनको ऐसे अगर लिखता हूं तो ये हो गया साइनो और ये हो गया इसमें क्या, मिथाइल, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और इधर भी क्या है, इधर भी आपका ये H है। ये एक बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलाकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर थर्मल किया जाता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर थर्मल किया जाएगा तो इस केस में क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे इसमें फाइनली क्या होगा, इसमें जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में मैंने बताया था कि इनमें क्या होगा, सभी का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, जस्ट एक रोटेशन होता है। तो इन रोटेशन में क्या होगा, आप उसको रोटेशन को छोड़ दो, आप सिंपल देखो, इस केस में जो है आप क्या देखोगे कि जो ग्रुप है
उसको आप फोर्थ ग्रुप को ऐसे लिखा है, देखो फोर्थ ग्रुप में कैसे लिखोगे इसको, यहां से अगर मैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है OAC, और ये हो गया H, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। और अब अगर मैं यहां से लिखता हूं तो इसमें जो है, जो CN वाला पार्ट था, CN वाला जो पार्ट है, इन CN के जो पार्ट है इसमें से यहां पे एक है CN, एक है मिथाइल, और ये है पाई बॉन्ड, इसका H इधर होगा, इसका H इधर होगा, राइट, और इसका H क्या होगा, इधर होगा। अगर मैं इसमें एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दूं, बाउंड्री लाइन में ड्रॉ कर दूं, तो इस समय क्या होगा कि जो भी इस बाउंड्री लाइन से, इस बाउंड्री लाइन से जो भी हमारा ग्रुप, जैसे OAC, ये CN, ये H और ये H, और दूसरा इसमें क्या होगा कि इसी बाउंड्री लाइन के साथ में देखोगे तो जो ये H है, ये H है, ये CH3 है और ये CH3 है, इन सभी की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक तरह साइड में जाएगा और इन सब की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक साइड में जाएगा। अब ये सब हमारा आउट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये एबव द प्लेन जाएंगे, और ये सब क्या जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। मींस यहां से अगर लिखा जाए तो पहले इनका बॉन्ड बना लो, पहले अब इसमें अगर बॉन्ड बना लोगे यहां से, तो 6 मेंबर का जो बॉन्ड बन गया यहाँ पे, पहले ये बॉन्ड बन गया। अब क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है ये OAC क्या है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो इसका मतलब क्या हो गया, एबव द प्लेन OAC बनेगा। आगे गए यहां से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आगे यहां जाओगे CH3 क्या है, CH3 क्या है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका बिलो द प्लेन हो गया। अब इसके अगले कार्बन क्या ये है, इस कार्बन पे मिथाइल क्या है, राइट साइड में है, तो मिथाइल राइट साइड में है तो इसके मीन क्या हुआ, मिथाइल कहां जाएगा, बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे H क्या है, H है लेफ्ट साइड में है, तो H क्या होगा, अबव द प्लेन। यहाँ भी H क्या है, इसका H क्या है, अबव द प्लेन, तो इसका H क्या दे दोगे आप, अबव द प्लेन। अब आगे मूव करोगे, फिर अब यहाँ पर क्या H है, तो H और CN है, तो CN क्या है, CN आपको इस साइड में है कि नहीं, तो CN अगर इस साइड में है, इसके मीनिंग क्या होगा, CN को अब हमें लेफ्ट साइड में है इस बाउंड्री लाइन के, तो CN को क्या देंगे, अबव द प्लेन देंगे। और H जो यहाँ पे है उसको क्या दिया जाएगा, H जो अगर राइट साइड में है, इसका H क्या राइट साइड में है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि H को देंगे यहाँ पर अबव द प्लेन दिया जाएगा। बट स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखते वक्त H का कोई काम होता नहीं, इसलिए H को यहाँ से हटा दो, H को यहाँ पर बाई डिफॉल्ट मानते हैं कि कहाँ ग्रुप, तो 3 ग्रुप अगर है चौथा ग्रुप को देख लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों मिथाइल क्या होगा, दोनों मिथाइल हुआ आपका अभी ये बिलो द प्लेन, और ये OACCN क्या हुआ, अबव द प्लेन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों डाइन डाइनिफाइल को ऐसे आपको इंटरेक्टिव वे में बनाना ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद एक बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करना है, जो भी बाउंड्री लाइन के लेफ्ट में आ जाएगा उनको आप लिखो अबव द प्लेन, और जो भी इस बाउंड्री लाइन के, ऑब्वियस है कि 8 ग्रुप होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, तो 4 आएगा लेफ्ट और 4 क्या आएगा, राइट। तो जो भी इसमें राइट साइड में होगा उसको बिलो द प्लेन लिखा दो, और जो भी लेफ्ट साइड में ग्रुप है उसको अबव द प्लेन कर दो, जिससे क्या होगा आपका, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को फाइंड कर लेंगे। अब देखो इसको दूसरे एग्जांपल से मैं समझाता हूं, दूसरे एग्जांपल में कैसे करोगे आप इसको। जैसे यहां पे क्योंकि सिंगल एग्जांपल से समझना जो है इसके लिए आसान काम नहीं है, आप 2 4 5 एग्जांपल करो, अपने आप समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो जैसे मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, आपको एक एग्जांपल लिया जिसमें ये है मिथाइल, और यहां पे मैंने ले लिया आपको OMe ले लिया, राइट, और एक ले रहा हूं यहां पर क्या, CN। तो अब क्वेश्चन क्या होगा कि CN हमारा क्या है, CN क्या है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल ग्रुप है, और इसके पास में क्या है, लोन पर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो लोन पर इलेक्ट्रॉन है, इसके मीनिंग क्या हुआ
कि ये इंटरेक्ट करेगा। चलो मैं CN को हटाकर मैं CO लिख रहा हूँ, आपको इससे और भी बेटर हो समझने के लिए। तो ये हो गया, हमने CO कर दिया, राइट। यहाँ पे लोन पर आपको साफ साफ चमक रहा है। तो इसको ऐसे लिखोगे तो अगर सिंपल, अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देखना है, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देखना है, तो आप इसको ऐसे लिखो और प्रोडक्ट बना दो। यहाँ पे रीजियो के अकॉर्डिंग आप इसको प्रोडक्ट बना दो, OMe एंड COCH3। क्योंकि यहाँ क्या था, इसके O इलेक्ट्रॉन प्रोडक्टिव ग्रुप था, तो यहाँ बनाता है एनायन, इसलिए बनता है माइनस। इसके पास क्या होता है, पाई रहता है, तो हमने प्लस लिखा। ये लिखा प्लस, यहाँ क्या लिखा हमने, माइनस। तो इसको रीजियो के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको ऑरेंज करके लिख दिया। तो रीजियो के अकॉर्डिंग जब ऑरेंज करके लिखा तो हमने इसको लिख दिया। अब हमारा इशू क्या था कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री लिखना है तो आप आराम से इसको लिख लो। लेकिन अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री अगर चाहते हो तो अब इसमें डाइनोफाइल को आपको अरेंज करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। तो डाइनोफाइल को अरेंज करने के लिए अब क्या करना है आपको, डाइन जो है उसको, तो मैंने बोला कि डाइन को कोई चेंज नहीं करना, डाइन जैसे है उसको आप ऐसे ही रखो। डाइनोफाइल जो है, अब इसमें भी क्या है, H है, यहां भी क्या है, H, इसके पास भी क्या है, H। अब जो हमारा डाइनोफाइल है, इस डाइनोफाइल का जो पार्ट है, इस डाइनोफाइल के पार्ट में ये जो हमारा CO है, ये CO को आप ऐसे लिखोगे, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन सेकेंडरी इंटरेक्शन, राइट। अब इसके पास भी क्या है, H है, तो H को अभी आप यहाँ पे इसको H लिख दो, इसके H है लिख दो, यहाँ भी क्या है, H लिख दो। अब हमने क्या लिखा कि बाउंड्री लाइन मुझे ड्रॉ करना है। तो बाउंड्री लाइन अगर ड्रॉ करना है तो आप यहां से बाउंड्री लाइन डिसाइड कर सकते हो। ये हो गया आपका बाउंड्री लाइन। इसमें ये 4 ग्रुप दिखाई देंगे, राइट, और ये क्या दिख रहे हैं, लेफ्ट। तो जो लेफ्ट वाला ग्रुप है उसको हमने क्या बोला कि आप यहाँ पर बॉन्ड बना दो। ये हो गया 4+2 का, आपको इलेक्ट्रॉन को हमने रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद से हमारा बॉन्ड बन गया ऐसे। अब हमने क्या बोला था, जो लेफ्ट में आएगा वो क्या होगा, अब यहां से शुरू क्यों, तो यहां शुरू उसमें क्या होगा, OMe क्या होगा, OMe होगा अबव द प्लेन। यहाँ आओगे, कुछ है नहीं, इसके केमिस्ट्री है नहीं, सबको H को HH है, तो इसमें H को किसी को ऊपर लिखो किसी को नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अब यहाँ पर जो CO है वो क्या लेफ्ट साइड में है कि नहीं, इसके मीनिंग क्या हुआ कि CO की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, CO की स्टीरियो केमिस्ट्री भी यहाँ पर सिस हो जाएगा। तो इस समय जो हमारा CO ग्रुप है क्या होगा, इसके सिस में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इस बाउंड्री लाइन के लेफ्ट में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे सिस ज्योमेट्री से आप इसको सिस से आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री से रिप्रेजेंट कर दोगे, राइट। अब एग्जांपल मैं एक और भी लेता हूं। अब मान लो कि इसी एग्जांपल में अगर मेरे पास क्या होता कि एक और मैं ग्रुप यहां लगा देगा लेता, तो एक और ग्रुप लगाएंगे तो इसके मीनिंग क्या होगा कि अब यहां पर भी आएगा। अब इन दोनों में क्या होगा कि यहां से इसको फिर अब लेफ्ट साइड में लेकर आओगे, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी क्या आएगा। इसके मीनिंग क्या होगा कि तीनों ग्रुप क्या होगा, तीनों ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगा, सेम होगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर भी मैंने एक ले लिया, क्या मान लो कि यहां पर भी मैंने ले लिया, यहां पे एक ले लिया, CH3 ले लिया, राइट। तो जब CH3 ले लिया, अब हमें क्या करना है, इस ग्रुप को हमें कंबाइन करना है। तो जब कॉम्बिनेशन करोगे आप यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, इसको लिखेंगे एक इंटरेक्टिव वे में लिखेंगे। तो इंटरेक्टिव वे क्या है, ये हो गया OMe, ये हो गया मिथाइल, इसकी हमें ऑलरेडी ज्योमेट्री गिवन है। ये जो है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पे, राइट। तो पाई बॉन्ड के पास क्या होगा, ये जो दोनों ग्रुप क्या है, इंटरेक्टिव ग्रुप है, मतलब इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन है, दे विल टेक पार्ट इन सेकेंडरी इंडक्शन। तो ये ऐसे ना होके क्या होगा, ये अंदर साइड में जाएंगे, तो ये अंदर साइड में चले गए, ये भी क्या होगा, अंदर के साइड में चला गया। अब क्या होता है, H यहाँ पे है, इसके पास भी क्या है, H है, यहाँ भी क्या है, H है, यहाँ भी क्या है, H है। इसमें भी आप एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करो, बाउंड्री लाइन हो गया आपका ऐसे। तो लेफ्ट में कितने ग्रुप आया, 4। इनके मीनिंग क्या होगा कि अब जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त अब इसको ध्यान देना आपको क्या, कि यहां से ये तो हो गया, OMe अभी क्या होगा, अबव द प्लेन।
फिर ये CH3 क्या होगा, CH3 क्या होगा, अबव द प्लेन। अब इसके आगे जाओगे, CO भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में है कि नहीं, CO CH3, तो इसके मीनिंग क्या होगा, ये भी क्या होगा, अबव द प्लेन। इसके आगे जाओगे, ये भी CO CH3 है कि नहीं, ये भी क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। तो इस समय जो होगा, जो हमारा इंटरेक्शन है उसके बेसिस पर क्या हुआ, चारों ग्रुप क्या हुआ, चारों ग्रुप आपको सेम साइड में आ रहा है। इसके मीनिंग ये हो गया कि वहां पे हमें स्ट्रिक हिंड्रेंस क्यों नहीं देखा जाता है। जो साइक्ल, एक तो सबसे पहली बात क्या है कि दिस इज नॉट ए साइक्लोहेक्सेन कि ये चेयर फॉर्म बना लेगा। सबसे पहली बात तो ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सेन हमारा चेयर फॉर्म में होता है, साइक्लोहेक्सीन जो है वो चेयर फॉर्म में नहीं होता है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दो कि हमारा एक्जेलिन एक टुरे वाला बातें करेगा। ये साइक्लोहेक्सीन जो होगा आपके पास अलग फॉर्म में मिलता है। तो इसमें क्या हुआ, चार ग्रुप क्या हो गया, सिस आ गया। और एग्जांपल देखते हैं। अब आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि सर मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लिया जिस ग्रुप में हमने एल्कीन ले लिया इसके पास, और एक हमने COCH3 लिया, और एक इधर भी हमने COCH3 ले लिया, तो इसका क्या होगा। तो इसमें क्या होगा आपके पास कि इसमें कोई एक ही, अब पहले हम क्या करेंगे, इसको रीजियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको अरेंज करना है। तो रीजियो के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर क्या हो, प्रोडक्ट बना लेंगे। दूसरे में क्या होगा, मान लो किसी को हमने क्या किया, यहाँ पर CH3 कर दिया, CH3 कर दिया। अब क्या देखोगे आप यहाँ पे कि ये क्या है, इसके पास में लोन इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में नहीं है, तो ये ग्रुप इधर जाएगा, जबकि ये ग्रुप क्या जाएगा, राइट जाएगा। तो इसका पता रीजियो चेक करो, तो रीजियो में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, पार्शियल प्लस, यहाँ क्या होगा, पार्शियल माइनस। यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है तो माइनस, यहाँ प्लस करता है, ये अलग बात है, इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये इंडक्टिंग इफेक्ट से देगा, और ये क्या करता है, माइनस से हम लगाता है। तो इसमें अभी भी ये जो हमारा कार्बन होगा वो होगा पार्शियल प्लस, और ये कार्बन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा पार्शियल माइनस। तो इनको रीजियो सिलेक्टिविटी के फॉर्म में इस मॉलिक्यूल को फिर से अरेंज कर लेंगे। तो ये वाला क्या हो, ग्रुप को थोड़ा सा चेंज कर दोगे, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहां से जो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे वो इसको ऐसे देख लो, ये हो गया OMe। और चलो मैं इसमें करता हूं कि जो CH3 है, इस CH3 को मैं ऐसे करता हूं, राइट, इस CH3 को मैं ऐसे करता हूं। तो CH3 हमारा कहां चला गया, CH3 चला गया इस साइड में, ये हो गया, ऐसे बॉन्ड बन गया। अब हमने इस मॉलिक्यूल को हमने अरेंज किया, ये हो गया हमारा CO, और ये हो गया CH3, और यहाँ पे हो गया H, इसका H भी यहाँ पे है, इसका H भी इधर है, इसका H भी क्या है, इस साइड में। अब अगर फिर से इसमें बाउंड्री लाइन को ड्रॉ किया जाए, तो बाउंड्री लाइन को अगर यहां से ड्रॉ करोगे तो इसमें क्या होगा आपके पास की OMeCO क्या है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये CH3 क्या है, राइट साइड में आ रहा है। तो इसका प्रोडक्ट बनाओगे और इन दोनों की स्टोइकोमेट्री सेम होगा, इन दोनों की स्टोइकोमेट्री क्या होगा, ये सेम होगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपको, ये हो गया OMe, यहाँ हो गया पाई बॉन्ड। अब ये CH3 जो है राइट साइड में जा रहा है, तो CH3 यहाँ क्या राइट साइड में है कि नहीं, इसके नहीं क्या हुआ, इस CH3 को बिलो द प्लेन लिखा जाएगा। और अब ये CH3 भी क्या राइट साइड में है, इसके मीनिंग क्या हुआ कि ये भी CH3 क्या होगा, ये भी CH3 आपको राइट साइड में लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या है, CO है, तो ये CO क्या होगा, लेफ्ट साइड में है, ओरिएंटेड है, इसके मीनिंग क्या होगा, CO क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, मींस OMe और CO क्या होगा, OMe और CO जो होगा सिस होगा, ये क्या होगा, ट्रांस होगा। तो इस तरह से आपके पास जो रिएक्शन होगा हमारा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को प्रेडिक्ट कर लिया जाएगा, राइट। इससे डिफिकल्ट आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री को प्रेडिक्ट करने के नहीं आएगा। जनरली ये दो ग्रुप को ही बात करता है। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ वाला ग्रुप है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने बोला था कि अगर हमारा यहाँ पे कोई ग्रुप है अपोजिट है, तो जब भी ये रिएक्शन करेगा तो क्या आएगा, सिस बनाएगा। यहाँ पे अगर कोई ग्रुप है रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये अपोजिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिस बन जाएगा। ये मैं आपको बात ध्यान देखा था, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर ये यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, अगर इससे रिएक्शन कराओगे
तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि ये तो रहेगा अबव द प्लेन और ये क्या होगा, इधर जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बिलो द प्लेन। तो अगर यहाँ पे दोनों हमारा ई ई है, तो वहां क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका सिस बनेगा, एक का ई एक का जेड क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रांस बन जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है सब्सिट्यूएंट तो यहाँ पर सिस बना लेगा, अगर यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में सब्सिट्यूएंट है तो ये क्या बना लेगा, ट्रांस बना लेगा। एक तो डाइन पर ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल होता है। ये इसके लिए एमओटी जो हमारा मोलेकुलर थ्योरी है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ये दोनों जो अपोजिट था वो सेम डायरेक्शन में कैसे चला गया। तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको थ्रू रोटेशन के थ्रू दिखाऊंगा कि इनके रोटेशन जो हुआ वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो आपको पढ़ाऊंगा, जब एमओटी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे सेम चला गया। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि अगर आपका ये डाइन है और डाइनोफाइल पे अगर हमारा ये ट्रांस है, अगर डाइनोफाइल पे अगर ट्रांस है तो यहाँ क्या हो रहेगा, ट्रांस ही रहेगा। तो इस बात को भी ध्यान देना कि अगर यहाँ पर ट्रांस है तो ये आपको इसको ट्रांस दिखाना पड़ेगा, और यदि यहाँ पर डाइनोफाइल में क्या है, ये सिस होगा तो यहाँ भी क्या दिखाओगे आप, सिस दिखाओगे। तो यहाँ तो मैं बता चुका कि स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यहाँ ट्रांस तो यहाँ ट्रांस, अगर यहाँ पे सिस हो गया, यहाँ पे अगर सिस हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो इसके मीन क्या हुआ कि इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, जब हमें रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना होता है कि एक के पास में मान लो कि हमने यहाँ लिया, एक के पास में लिया हमने OMe ले लिया, और दूसरे के पास में जो COCH3 था या ऐसे ग्रुप था, तो इनको कैसे हमने अरेंज किया था। तो मैंने क्या बोला था कि जो ये वाला ग्रुप होगा इसको पलट के लिखोगे तो ये भी लेफ्ट में आ जाएगा, तो लेफ्ट वाला ग्रुप क्या लिखेंगे, सेम साइड में लिखेंगे, सिस लिखेंगे। तो इसके मीनिंग क्या होगा कि इस समय जो है ये हमारा इसको मॉलिक्यूल जो बनेगा वो होगा OMe, और ये भी क्या होगा, राइट। अगर मैं यहाँ भी ग्रुप लगा दिया CH3, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिस। ये दोनों अपोजिट है तो यहाँ क्या हो गया, सिस। ये दोनों क्या है, सिस है, तो यहाँ भी क्या हुआ, सिस। अब हमारे पास क्या कि अपोजिट जो था उसको तो हमने क्या किया, अपोजिट को हमने लिख दिया था, सिस बना दिया था। अब यहाँ पर सिस है, इसको हमने क्या करना है, इसको भी यहाँ पर सिस लिखना है क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पे जो इश्यू होता है क्या कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटिव क्या था, तो इसके लिए मैंने इंटरेक्शन बताया था आपको, बाउंड्री लाइन वाला लेफ्ट और राइट करके लिखो, उससे क्या होगा, फिर से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड होगा कि हमारा कब बनेगा सिस और कब बनेगा ट्रांस। दिस इज द मैटर। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, तो इसमें से जो होगा, अब क्वेश्चन क्या था आपके पास कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो मेन पार्ट होगा यहाँ तो ठीक है, इसी का एक साइक्लिक वर्जन होता है। साइक्लिक वर्जन का मतलब क्या हो गया कि जब यहाँ पे साइक्लिक डाइन जब कंबाइन करेगा किसी एसाइक्लिक सिस्टम से, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि साइक्लिक डाइन जो है ये से कॉम्बिनेशन जब करता है तो इस केस में ये प्रोडक्ट ऐसे बन जाता है। अब यहाँ जो COMe होगा, यहाँ क्वेश्चन हो कि ये यहां आएगा या ये COMe यहां जाएगा। अब COMe इन दोनों प्रोडक्ट में अंतर क्या है, इसे समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास COMe होगा, ये जो इसको यहाँ नीचे को क्या बोलेंगे, ऊपर क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं एंडो और इसे बोलते हैं एक्सो। तो बोलते क्यों एंडो एक्सो है वो भी बताने जा रहा हूं आपके पास। अभी आप प्रोडक्ट देखो कैसे बना, राइट। उसके बाद डिसाइड करना हमें क्या, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए सीखना होगा कि साइक्लिक डाइन का प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं। जब प्रोडक्ट बनाने को सीख लेंगे तब हम सीखेंगे क्या इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा हमारा, और इसको एंडो एक्सो डिफरेंट नेम क्यों बोला जाएगा, कौन सा नीचे होगा कौन सा ऊपर होगा, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने को सीखो, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा नीचे जाएगा ऊपर, तो बात की बात है स्टीरियोकेमिस्ट्री। पहले तो प्रोडक्ट देखते हैं।
तो प्रोडक्ट में अगर सिंपल से इसको अगर यहाँ प्रेजेंट करवाया जाए तो इसको दूसरे फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहां से ऐसे लिख दो, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये इससे ऐड हो गया, ये इससे ऐड हो गया। अगर मैंने इसको दिया 1 2 3 4 5 6, इसको दिया मैंने 7, तो हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया 7। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को फिर से इसको लिखते हैं ऐसे, क्योंकि जो इसका ज्योमेट्री होता है, जिसकी स्टेबल फॉर्म होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हुआ कि ये तो हो गया 2 3 2 3, और ये क्या हो गया, ये हो गया 5 6। अब हमारा ये होता है 1 और ये होता है 4। बीच में क्या है कि ये 1 और जो 4 है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था आपको कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये आफ्टर रिएक्शन जो होगा क्या करते हैं, अगर ये डाइनोफाइल से कंबाइन करेगा तो ये सेम डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब क्या बनता है, सिस बन जाता है। तो ये क्या होगा आपके पास, ये अपोजिट में होगा तो इसका जो रोटेशन है वो तो 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी, तो दोनों में सेम होगा। तो अगर यहाँ पे सिस चला गया था तो ऑब्वियस क्या होगा, ये भी जो दोनों ग्रुप है, ये भी क्या है, ये भी अभी जो ग्रुप है वो हमारा सिस बन चुका है। तो इसको बेटर क्या होता है कि इसको यहां से ऐसे लिख देते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो इसमें आपके पास क्या होगा, इसको बोलते हैं ब्रिस्ट बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या होगा, इसलिए मॉलिक्यूल क्या, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 7। तो इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में लिखकर ही मैक्सिमम केमिस्ट्री की बुक में आपको मिलेगा इस एग्जांपल। अब हमने साइक्लिक डाइन को चेंज कर रहा हूं मैं, साइक्लिक डाइन मान लो मेरा चेंज हो गया। अगर मैं साइक्लिक डाइन को ऐसे लेता हूं, और मैं यहां पे कोई ग्रुप लेता हूं, इनको हीटिंग करता हूं, तो ऑब्वियस है कि 4+2 रिएक्शन होगा, 4+2 साइक्लोरेशन रिएक्शन हुआ। तो इनमें क्या होगा आपके पास कि 4+2 साइक्लोरेशन रिएक्शन जब होगा तो इनको अब लिखना क्या पड़ेगा, जैसे अगर रफ फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको अब वही नंबरिंग फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको लिखना होगा तो फिर से इसको ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये हो गया 2 3 5 पे क्या है, 5 पे 2 ग्रुप है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब आता है कि 1 और 4 के बीच में, ये है 1 और ये क्या है 4, इस 1 और 4 के बीच में 2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहां हमने क्या बताया इसकी स्टोइकोमेट्री क्या होगा, सेम साइड में होगा। इसके लिए क्या होगा, इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, यहां से ये और ये आपका यहां से ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8, और पाई बॉन्ड क्या आ जाएगा 2 3 के बीच में आ जाएगा। अब अभी भी कंसर्न है कि इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री को कैसे लिखा जाए, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले प्रोडक्ट देखो कि जब साइक्लिक सिस्टम है तो इसका प्रोडक्ट लिखना कैसे है। अब मान लो कि हमने क्या किया कि एक और भी डाइन ले लिया, जो डाइन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर हमने कोई डाइन ऐसे लिया, यहां पे हमने एक साइक्लोब्यूटेन लगा दिया, और इसके पास में हमने लगा दिया, फिर हीटिंग कर रहे हैं इसको, तो यहां क्या लगा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना क्या है कि 4+2 कैसे करेगा, उसको देखना है। तो जब 4+2 करेंगे तो ये ग्रुप क्या जाएगा, ये जो भी ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप क्या होता है, ऊपर की तरह इसको लिखा जाता है। तो इस समय क्या होगा कि पहले तो आप ये ड्रॉ करो, और ये यहाँ पे ये हो गया इस समय।
मान लो कि हमने यहाँ पर कुछ भी नंबर हमने x और y नंबर दिया, हमने x और y, तो ये इस समय हो गया x और ये हो गया y। ये जो था इसकी बॉन्ड जो है हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब एक्स वाई पे क्या लगा हुआ है, एक्स वाई पे एक साइक्लोब्यूटेन लगा हुआ है। एक्स वाई पे साइक्लोब्यूटेन को आप यहाँ पे जो साइक्लोब्यूटेन यहाँ पे लगा हुआ है उसको आप एज सच यहाँ पे लिख दोगे। तो ये हो गया आपका फॉर्म हो गया। अब मान लो कि इसी को क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे बोलता है कि डाइन को और थोड़ा सा बनाया जाए, इसको डिफिकल्ट बनाया जाए, राइट। जैसे डाइन में एंथ्रासीन जो होता है, एंथ्रासीन भी 4+2 साइक्लो एडिशन शो करता है। जैसे मान लो अभी ये डाइन होता और यहां पे होता कोई डाइनोफाइल होता, मान लो कि हमने कोई डाइनोफाइल ले लिया, इसको हीटिंग किया जाएगा, तो इस समय क्या होगा कि ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करता है। तो अभी क्या होगा कि ये साइक्लिक डाइन है कि नहीं, तो इसका ब्रिज कंपाउंड बनना ही है। तो साइक्लिक कंपाउंड 6 मेंबर रिंग जो बनेगा वो ऑब्वियस है कि 6 मेंबर रिंग को हमें ऐसे ड्रॉ करना है, 6 मेंबर रिंग को ऐसे ड्रॉ करना है और पाई बॉन्ड को क्या लिखना है, यहां लिखना है। अब ये वाला बॉन्ड कहां पे होगा, ये वाला भी पाई बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड आ गया CO2Me और ये हो गया CO2Me। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 1 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म लिख दिया। अब हमें करना क्या है कि 1 और 4 पे ये क्या लगा हुआ है, ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, पहले तो इसको देखो। तो 1 4 पे जो ये ग्रुप लगा हुआ है इसको हमने क्या बोला था कि 1 4 के जो ग्रुप है उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो बॉन्ड जो ऐसे था यहाँ पे, इस बॉन्ड को यहाँ पे लिख दिया गया। अब 2 3 के बीच में क्या है, एक रिंग लगा हुआ है, तो 2 3 के बीच में 6 मेंबर रिंग है, इसको लिख दो। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हमारा बॉन्ड है इसके पास भी एक रिंग लगा हुआ है, तो इसके पास का जो रिंग है इसको भी इस समय क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग लिख देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस समय हमारा मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मान लो कि यहां भी क्या होता, इधर भी क्या होता, पाई बॉन्ड होता, यहां भी पाई बॉन्ड होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाई बॉन्ड यहां लगा दो, एक पाई बॉन्ड यहां लगा दो, राइट। अब मान लो इधर भी पाई बॉन्ड होता, लो इधर भी पाई बॉन्ड होता, तो क्या करते हैं यहाँ पे, इधर भी पाई बॉन्ड होता और मान लो यहाँ भी पाई बॉन्ड होता, तो ये जो हमारे पास होता इस समय ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ भी लगा दो पाई बॉन्ड, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड लग गया, राइट। तो इस तरह से अगर हमारा जो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में ये क्या होता है, वर्क करता है एज ए डाइन, और ये जो हमारा सिस्टम है ये सिस्टम ऐसे ही कंबाइन कर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब मान लो कि यहां भी क्या होता, अब मान लो कि हमने एक मॉलिक्यूल लिखा ऐसे, ओ लिख दिया, और इसके पास में मैं कंबाइन करने जा रहा हूं बेंजाइन को। तो ऑब्वियस है कि बेंजाइन जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये इधर जाएगा और ये यहां बनेगा। तो इस साइक्लिक डाइन है, तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो इसकी अगर नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पहले 6 नंबरिंग बनाना कैसे, 6 नंबरिंग बनाना आपको ऐसे, ये हो गया 1 2 3 में क्या आएगा, पाई बॉन्ड चलाएगा 2 3 5 6 क्या है, 5 6 आपका ये है, यहां बच क्या गया है, बेंजीन, तो बेंजीन लिख दो। अब क्वेश्चन क्या है कि 1 और 4 के बीच में क्या लगेगा, तो 1 और 4 के बीच में क्या लगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो 1 4 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन, दिस इज द 1 दिस इज द 4, तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा जाएगा। तो कोई भी जो हमारा साइक्लिक डाइन होगा उसको लिखने का एक सिंपल तरीका है जिसको इस ब्रिज हेड के फॉर्म में लिखा जाता है।
बट इशू यहाँ नहीं है। इशू आपके पास अगर लिखना अगर आ गया हो आपको, तो मैं और भी आपको डिफरेंट एग्जांपल बताऊं। एक मैं आपको बेंजाइन को जो लिखने का आएगा आपको, जैसे मान लो कि आपने ये लिखा एंथ्रासीन, राइट, ये आपने एंथ्रासीन लिखा। इस समय इस पाई वन को मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, और यहां पे है बेंजाइन। इस समय ये भी क्या है, ये बेंजाइन का पाई बॉन्ड है। तो इस समय क्या होगा कि जो भी इसमें रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो बॉन्ड तो बन गया। अब हमने क्या बोला, इस बॉन्ड को दिखाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो इसको कैसे लिखते हैं, यहां से बना दिया ऐसे, कुछ बच्चे इस बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, और यहां पे बना देते हैं क्या, राइट। लेकिन ये अभी देखने में जो है इतना सुटेबल सिस्टम आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो हमारा बॉन्ड बना है यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि ये जो बॉन्ड बना, ये इसको अगर मैं रेड कलर से दिखा दूं, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये बॉन्ड उतना सही से नहीं दिख रहा है। तो अगर उतना सही से नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को भी अब हमें उसी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ब्रिज हेड के फॉर्म में। तो ब्रिज हेड के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मोलिक्यूल को ऐसे लिखो, तो अभी क्या है कि एक हमारा ये रिंग क्या है, इसके ऊपर है, राइट। तो इसके ऊपर एक 6 मेंबर रिंग को आप यहाँ पे बना दो। इसके पीछे क्या है, मान लो इसको हमने ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया। तो ये हमारा अभी क्या है, ये है बी, और ऊपर क्या गया सी, और ए क्या है, इसके पीछे है, ये रिंग क्या है, इसके पीछे है। और अब जो डी रिंग कहां होगा, डी रिंग कहां से अटैच हो रहा है, डी रिंग का अटैचमेंट हो रहा है किससे, बी से हो रहा है। तो ये इस समय हो गया आपका ए रिंग, ये हो गया आपका बी, बी के ऊपर क्या गया, ये ऊपर क्या गया, ये पूरा ग्रुप क्या गया सी, और ये क्या बच गया आपका डी। तो इसमें साइक्लिक सिस्टम को भी ब्रिज हेड के फॉर्म में लिखने में आपको इस तरह की चीजें समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, तो इसे ऐसे लिखने के बाद, ये तो हमने बहुत सारे बुकों में आप देखोगे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लिखा होता है, राइट। लेकिन सिंपल वे में अगर देखा जाए कि अभी अगर मान लो कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये है, और हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दिया, इस COCH3 से करा दिया। तो COCH3 से रिएक्शन कराने के बाद से अब हमारा इशू क्या है यहाँ पे, कि जो इसके प्रोडक्ट बनेगा, उसके प्रोडक्ट को हमें लिखना है, एक अलग फॉर्मेट में लिखना है। उस फॉर्मेट की मैं तलाश करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अगर यहाँ से लिया 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग हमने बनाया, साइक्लिक है तो इसको इस फॉर्म में लिखने को बोला मैंने। बीच में क्या है, एक कार्बन है, चलो मैंने इसमें O ले लिया, तो ये O कहां जाएगा, ये O अब जाएगा ऊपर, राइट। अब क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा COCH3 है, इस COCH3 को ऐसे लिखा जाए, या यहां लिखा जाए, या ऊपर लिखा जाए। तो पहले ये आपको इश्यू को सॉल्व करने जा रहा हूं कि कैसे लिखा जाएगा। ऐसे रियल में इसका आंसर ये होगा। इसे बोलते हैं, जैसे देखो ब्रिस्ट कंपाउंड है, इसमें अब आपको समझना है पहले, सबसे पहले कि एंडो एंड एक्सो टर्म आएगा। एंडो एक्सो टर्म का अब यहाँ पर यूज किया जाता जा रहा है कि एंडो क्या होता है और एक्सो क्या होता है।
जैसे हमारा सिस ट्रांस ई जेड, जैसे अगर आपको यहाँ पर बात करना है आपको क्या कि एंडो एक्सो क्या है, राइट। तो एंडो एक्सो और सिस ट्रांस, आप लोग बहुत सारा वर्ड सुना होगा सबने कि सिस ट्रांस एक वर्ड पेयर्स केमिस्ट्री में होते हैं, जेड ई, राइट, जेड एंड ई। फिर आपने सुना होगा सिस ट्रांस जेड ई के बाद आपने सुना होगा इरिथ्रो, इरिथ्रो एंड थ्रियो। फिर आपने सुना होगा इरिथ्रोथ्रियो के बाद आपने सुना होगा सिन एंड एंटी। फिर आप यहां पे सुनोगे एपीमर एंड एनोमर। फिर आप यहां पर सुनने जा रहे हो एपीमर और एनोमर के बाद सुनने जा रहे हो यहां पर एक्सो एंड एंडो। आपने ये भी सुना होगा यहाँ पे कभी कभी कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, राइट। तो ये हमारा कुछ कॉमन वर्ड पेयर्स होते हैं जो सिस ट्रांस जेड ई इथ्रोथ्रियो सिन एंटी एपीमर एनोमर एक्सो एंडो एक्सियल इक्वेटोरियल, ये कॉमन वर्ड में बोले जाते हैं, दिस इज द वर्ड्स पेयर्स फॉर केमिस्ट्री, राइट। तो इनको क्या है, इसको वन बाय वन आपको मैं समझा रहा हूं कि होता क्या है आपके पास। और कभी कभी आप ये भी सुना होगा कि कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, राइट, या कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। कभी कभी सुना होगा कि प्लस एंड माइनस। ये जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक कॉमन वर्ड्स पेयर होते हैं जो एक साथ में हमेशा लिखे लिखे जाते हैं आपके पास। कभी कभी आप पढ़ोगे इसमें डिसरोटेटरी, सॉरी आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिबरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिबरोटेटरी, राइट। उसी तरह से मैं पहली साइड में आपको पढ़ाया था कि कॉन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी। एग्जैक्ट में अगर मैं आपको बोलूं तो सबके सब क्या है, सबके सब अगर हमारा कोई सिस्टम का एक्सियल है उसका हमारा इक्वेटोरियल फॉर्म बना रहे हो तो इस तरह से क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया या एक्सो एंडो हो गया, एपीमर एनोमर होगा। ये सब डायस्टेरोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिस और ट्रांस को आप सिंपल देखो, सिस है, अगर आपने इसको लिया सिस है, ये सिस है और इसी का हमने यहाँ पर ट्रांस ले लिया, तो ये जो सिस ट्रांस होगा ये क्या होगा, एक टाइप का डायस्टेरियोमर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनके फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा, राइट। तो इसमें से इसका मैं आपको सेपरेट लेक्चर दे दूंगा कि होते क्या है। अभी हमारा टॉपिक जो है वो एक्सो और एंडो पे बात रुका हुआ है कि व्हाट इज एक्सो एंड व्हाट इज एंडो। बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो दो बॉन्ड है उसको यहाँ पर एक्सो और एंडो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के जा रहा हूं मैं। तो एक्सो एंडो भी क्या है, एक्सो एंडो भी अपने आप में क्या होगा, एक डायस्टेरियोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायस्टेरियोमर को रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलोगे सर ये क्या है, तो आप सिंपल से देख लो कि जैसे मान लो कि मैंने एक मॉलिक्यूल को ये कंबाइन किया, इसको मैं यहां से ऐड कर रहा हूं, और एक इसी मॉलिक्यूल को मैं इससे ऐड कर रहा हूं। दोनों को हीटिंग किया जाएगा, तो दोनों को जैसे मैं फॉर्म बता चुका हूं कि इसका फॉर्म बनेगा ऐसे, राइट, और यहां पे फॉर्म बनेगा ऐसे। चलो मैं इसको और भी सिंपल कर रहा हूं, मैं केवल एक ही ग्रुप ले रहा हूं, राइट, इसमें केवल मैं एक ही ग्रुप ले रहा हूं, उसको समझो पहले। तो एक ही ग्रुप ले रहा हूं मैं, अब क्या है कि इसमें मैं बोलने जा रहा हूं
कि ये जो हमारा दो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है हमारा एक्सो और ये बॉन्ड है हमारा एंडो, राइट। और इसमें भी बोलने जा रहा आपके पास कि ये जो हमारा बॉन्ड है वो है एंडो और ये बॉन्ड है एक्सो। लेकिन जैसे मैं ऐसे लिख लूंगा इसको, अब अगर मैं इसको बोलूंगा कि ये ना तो एंडो है और ना तो एक्सो है, जबकि 6 में वर्डिंग है, ये क्या मैं बोल रहा हूं कि एंडो है और ये क्या है, एक्सो है। तो आपको मैं सेपरेट समझाने जा रहा हूं आपको कि एक्सो एंड एंडो, एक्सो एंडो क्या होता है, सीन एंटी क्या होता है, सीन एंड एंटी क्या होता है, ये दो की अभी हमें नीड होगा, इसको दोनों को बताने जा रहा हूं आपको, राइट। तो ये आपके पास, इसको समझते ही आप समझ जाओगे हमारा जो डाइसेलर का है अप टू मास्टर लेवल की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो यहाँ पे ओवर हो जाएगा, राइट। तो तब तक आप इसको देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो एंडो एक्सो सेलेक्टिविटी ऑफ डाइसेलर रिएक्शन पे पढ़ाऊंगा, और उसमें आप बाद में बस हमारा इंट्रामोलिकुलर और रेट्रो डाइसेलर रिएक्शन, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऐड कर दूंगा, राइट।